गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग का आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को देखो आप इस प्रकार समझ सकते हो, सिंपली इसको आप डिफाइन करो, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस are kept at a small distance, then the system is known as electric dipole। बस दो इक्वल और कोई चार्जेस को रख देना है। सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, स्मॉल डिस्टेंस 12 से सेपरेट है, यही सिस्टम आपका इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल। इसे सुन ले आप, when two equal and opposite charges are kept at very small distance, then the system is called dipole। What is the meaning of a small distance? ये small distance क्या है? तो small distance कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम हो कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड चार्ज। ऑब्जर्वर और चार्ज के कंपेयर में वो डिस्टेंस बहुत ही कम हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल डिस्टेंस। अब एक नया फिजिकल क्वांटिटी जानते हैं, देखने जा रहे हैं हम लोग, एक ऐसा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जो इलेक्ट्रिक डायपोल का मेजरमेंट करता हो। द वैल्यू ऑफ डायपोल इज मेजर्ड बाय वेक्टर क्वांटिटी कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो आप ये डिफाइन करोगे, the value of dipole is measured by a vector quantity known as electric dipole moment। सिंपली देखेंगे आप, अब if a charge q and minus q are separated by distance 12, then dipole moment is dipole moment को हम लोग p से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। P is equal to Q into 2L। This is the electric dipole moment। P is equal to Q into 2L। और इस डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है ये हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज के होता है। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अगर इसका एसआईडी देखा जाए, चार्ज का कूलम और डिस्टेंस का मीटर, कूलम तो मीटर। इट्स प्रैक्टिकल यूनिट इज डिवाइड, इट्स प्रैक्टिकल यूनिट इज डिवाइड, प्रैक्टिकल यूनिट divide, 1 divide is equal to 1 into 10 power minus 18 फ्रैंकलिन सेंटीमीटर या इलेक्ट्रोस्टैट सेंटीमीटर। इसी को अगर आप कूलम मीटर में चेंज करोगे तो 1 डिवाइड इज इक्वल टू 3.3 10 पावर माइनस 30 कूलम मीटर। 1 डिवाइड इक्वल टू 3.3 10 पावर माइनस 30 कूलम मीटर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट के बारे में। अब एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन आता है, फाइंड करना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए आप इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। तब हम लोग उसी पॉइंट को देखेंगे, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा, इक्वेटोरियल पर क्या होगा, एंगल थीटा पे क्या होगा। इसी प्रकार से पोटेंशियल देखेंगे, एक्सियल पे क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा, एंगल थीटा पे क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल
at a distance r from the dipole along axial line। इलेक्ट्रिक डायपोल का उसके एक्सियल लाइन के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये फाइंड करना है। एक्सियल लाइन मींस उसके एक्सिस के लॉन्ग जो पॉइंट आएगा लाइन आएगा वही एक्सियल लाइन होगा। माइनस क्यू प्लस क्यू इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। सपोज यहां से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, इसके एक्सिस के लॉन्ग जहां पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। प्लस क्यू से इस पॉइंट का डिस्टेंस r माइनस एल, माइनस क्यू से r प्लस एल, क्योंकि ये टोटल 12 डिस्टेंस लिए तो दिस इज l एंड दिस इज l। यहां से डिस्टेंस ये होगा तो r माइनस एल और r प्लस एल। तो नेट फील्ड निकालना है। तो फील्ड का डायरेक्शन आपको पता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज away from the positive charge and towards the negative charge। तो ये प्लस क्यू के कारण जो इस पॉइंट पे फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, अवे होगा। दैट मींस इस पॉइंट पे इसके कारण के क्यू बाई आपका हो गया r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसके कारण जो होगा उसका डायरेक्शन ये होगा के क्यू बाई r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो नेट फील्ड के क्यू बाई r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई r प्लस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लें आप, r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। के क्यू इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू इंटू r माइनस एल का होल स्क्वायर। के क्यू को आप कॉमन निकाल लो, के क्यू that means r plus l का होल स्क्वायर माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर बाई, इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, a माइनस b पे a प्लस b के फॉर्म में है, r माइनस l इंटू r प्लस l का होल स्क्वायर का फॉर्म में ले आए। के क्यू इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाय r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। r स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, यानी ये हो गया के क्यू इंटू 4 r l, दिस इज r1 4 r l। नीचे हो गया आपका r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कंडीशन दिया हुआ है l इज वेरी वेरी लेस देन r, यानी r का वैल्यू l के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, यानी r के कंपेयर में l को इग्नोर किया जा सकता है। तो अगर हम इग्नोर करते हैं इसको, के क्यू 4 को हम लोग कर रहे हैं 2 इंटू 2 l इंटू r, इसको इग्नोर करेंगे तो ये आ जाएगा r की पावर 4। e इक्वल टू हो गया आपका के क्यू इंटू 2l इंटू 2 इधर ले लें बाई r की पावर 3 और
Q into 12 आपने P पढ़ा है, that is 2K P y R Q, क्योंकि P का वैल्यू आप पढ़ चुके हो Q into 2L और K का वैल्यू पता है आपको, यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल का एक्सियल पॉइंट पे, यानी E इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p by r/q. This is the electric field due to electric dipole at axial point. इसको याद रखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोथ पॉइंट ऑफ व्यू और कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डायपोल अलोंग इक्वेटोरियल लाइन। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन के अलोंग देखा था, अब इक्वेटोरियल के अलोंग देखेंगे। इक्वेटोरियल दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये पॉइंट P है जो डायपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग है, यही आपका इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। -q प्लस q डायपोल से r डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है जहां पे हमें फील्ड निकालना है। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2l, दैट मींस दिस इज 1l और ये भी l, ये डिस्टेंस ये l ये r, दोनों r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो दोनों चार्ज के कारण फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो तो सेम ही आएगा। किसी एक चार्ज के कारण जो फील्ड निकालेंगे हम लोग E इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर, KQ बाई R स्क्वायर, R आपका हो गया √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट मींस E इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसके कारण फील्ड कितना E, यहां भी सेम ही आएगा, दोनों का रिजल्टेंट फील्ड निकालेंगे। ये एंगल थीटा है E cos थीटा और इसका भी कंपोनेंट E cos थीटा 2E cos थीटा हो जाएगा, 2E cos थीटा। कैसे देख रहे आप, E का कंपोनेंट E cos थीटा इधर E sin थीटा, इसी का कंपोनेंट E cos थीटा इधर E sin थीटा, तो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो गया, एक 2E cos थीटा, यानी जो नेट फील्ड मिलने वाला है हमें वो 2E cos थीटा है। यानी नेट फील्ड E इक्वल टू हमारा जो है 2E cos थीटा, यानी E इक्वल टू 2 E का वैल्यू KQ बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा, cos थीटा B बाई H, that means L by under root R square plus L square। तो E का वैल्यू हमारा कितना आ गया, E इक्वल टू K इंटू Q इंटू 2L बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल पावर 3/2, यानी E इक्वल टू आपका हो गया Q इंटू 2L, आप P पढ़ चुके हो, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल पावर 3/2, P इक्वल टू हम लोग Q इंटू 2L पढ़ चुके हैं। कंडीशन यहाँ पे भी है L इज वेरी लेस देन R, यानी R के कंपेयर में L को इग्नोर किया जा सकता है, यानी KP बाई RQ, यानी E इक्वल टू हो गया आपका इक्वेटोरियल पॉइंट के लॉन्ग इक्वेटोरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई RQ। This is the electric field due to electric dipole along equatorial point।
इसको देख ले आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल at a distance r from electric dipole at angle theta with the dipole vector। इसके पहले हमने देख लिया एक्सियल पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, इक्वेटोरियल पे क्या होगा, और आप देख रहे हैं एट जनरल एंगल थीटा पे फील्ड क्या होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिए, डायपोल से थीटा एंगल पे कोई पॉइंट P है या कोई पॉइंट Q ले लिए, जिस Q पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है इस इलेक्ट्रिक डायपोल का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायपोल को दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, along the line P cos theta and perpendicular to line P sin theta। तो P sin थीटा के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिख रहा है। तो P cos थीटा के रेफरेंस में ये एक्सियल पॉइंट होगा, उसी के लंब जाएगा। P cos थीटा के लिए इस Q पॉइंट पे जो फील्ड होगा, अभी जो फील्ड का फॉर्मूला देखे थे एक्सियल पॉइंट के लिए 2kpy r3, उसके कंपेयर में 2kpy r3, P आपका P cos थीटा है। इक्वेटोरियल के रिस्पेक्ट में kpy r2 kp आपका p sin थीटा है, kpy r2। तो अब यहाँ पे नेट फील्ड निकालना है, तो नेट फील्ड क्या आएगा, इन दोनों का कंपोनेंट इधर जा रहा है, यानी 90 डिग्री यहाँ पे है। रिजल्टेंट फील्ड आपका अंडर रूट 2kp cos थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस केपी साइन थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ई आर इक्वल टू हो गया केपी बाई आर क्यू, अगर आप कॉमन निकाल लो kpy rq कॉमन निकाल लिया जाए, अंदर क्या बच गया आपका 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। kpy rq को cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा को हम लिख लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। er is equal to kpy rq 3 cos square theta plus 1, that is 1 plus 3 cos square theta। This is the electric field due to electric dipole at angle theta। ये आपका जनरल रिजल्ट हो गया। एक्सियल के लिए यहाँ पे थीटा का मान 0 डिग्री पुट कर दो, एक्सियल का रिजल्ट आ जाएगा। थीटा 90 पुट करोगे, इक्वेटोरियल का रिजल्ट आ जाएगा। देख लो, फॉर एक्सियल पॉइंट for axial point theta is equal to 0 degree, यानी E axial kpy rq 1 plus 3 cos square 0, cos 0 1, 3 plus 1 4, 4 का रूट 2, E axial 2 kpy r। इसी प्रकार इक्वेटोरियल के लिए आप देखोगे तो
इक्विटोरियल पॉइंट, ए इक्विटोरियल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पुट करें हम लोग KP बाई RQ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 90, cos 90 0, that means E equatorial KP बाई RQ। तो ये आप रिजल्ट याद रखते हैं, तो यहां से एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों का रिजल्ट आपको मालूम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए, इसलिए इसको अच्छा से क्लियर करोगे। आज के वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। सेम ही पॉइंट पे एक्सियल पे पोटेंशियल क्या होगा, इक्वेटोरियल पे क्या होगा और एंगल थीटा पे क्या होगा। धन्यवाद।